नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज जो है मैं गणित की क्लास लेके आया हूं। गणित में भी जो है अपन टॉपिक पढ़ने वाला हूं, जो अपने आपके पहला ही टॉपिक दे रखा है LCM एंड HCF दे रखा है ना। LCM एंड HCF यानी कि लघुत्तम समाप्रत्यय वाला दे रखा है। तो उसी टॉपिक को हम आज क्लियर करने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से LCM निकालना है, किस प्रकार से HCF निकालना है। LCM मतलब लस बोलते हैं ना, लस, और HCF मतलब मस, महत्तम समाप्रत्यय, लघुत्तम समाप्रत्यय। तो ये आज हम लिखाना सीखेंगे कैसे क्या करते हैं। आपको पता है अपने राजस्थान जीके की भी बहुत सारी क्लासें कर ली, हिंदी की भी बहुत सारी क्लासें कर ली, कंप्यूटर की भी कर ली। हम आज कर रहे हैं गणित के अपने क्वेश्चन कितने आने, क्वेश्चन कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 25 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपकी परीक्षा में। 25 क्वेश्चन मतलब सिलेक्शन के करीब हो आप। यदि आपको ये 25 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। परंतु आपसे वादा करता हूं कि आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप जो है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। देखो मैं आज कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूं, 10 क्वेश्चन लाया हूं आज, है ना। मैं अभी तो ये 10 क्वेश्चन है जो मेरे अनुसार लेके आया हूं, परंतु मैं जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं अपने RSMSS में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं छोटी मोटी भर्ती परीक्षाओं में, बड़ी में, जो भी जैसा भी आया है, उसके अलावा आपके जो IRPC में आए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उनको भी करवा दूंगा, जो कि आपके एक भी बार नहीं जाएगा। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दूंगा पहले, और उस हिसाब समझा देता हूं थोड़ा टॉपिक को, किस प्रकार से क्या क्वेश्चन आते हैं, और फिर अपन करेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, अंत तक वीडियो देखना, समझ में आएगा। बस थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा आज आप लोगों को। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, नहीं, रुको, आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। जैसे मान लेते हैं LCM निकालना सीखते हैं सबसे पहले। जैसे कि मान लो मैंने संख्या दे दी 2 और 8, इसका आपको ल से निकालना है, या फिर अंग्रेजी में बोले तो LCM निकालना है। अब 2 और 8 का LCM कैसे निकालते हैं, तो मेरा तो देखो साधारण तरीका बताऊंगा, आपके पास अच्छा खासा समय भी मिलेगा, तो आप 2 और 8 को यहां लिख लो। अब इसमें भाग किसका जा रहा है सबसे पहले, तो 2 का भाग जा रहा है 8 में 4 बार, 2 का 2 भाग जा रहा है 1 बार, फिर 2 का भाग 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 2 1 बार जाएगा। अब 1 1 आ गया, अब आगे भाग नहीं जाएगा। तो अब जितने भी आ गए ना ये इधर भाग देने पे, इनको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 को 4 4 8, तो 8 इसका क्या आ जाएगा, ल से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ल से आ जाएगा। ठीक है ना। यदि इसी में दोस्तों आपसे पूछ लेते, क्या पूछ लेते, जैसे 2 और 8 दे रखा है, आपसे पूछ ले कि HCF यानी कि म से निकालो इसका, तो म से कैसे निकालोगे, अलग अलग का 2 2, जैसे कि 2 लिख लिया और इधर लिख लिया 8, तो इसका 2 में भाग दोगे तो 4, फिर 2 का दोगे तो 2, और फिर 2, और यहाँ तो एक ही बार जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, इधर भी 2, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2। तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे। उसके अलावा मान लो LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, और एक आपको पहली संख्या या दूसरी संख्या में से कोई एक संख्या दे रखी है, इनमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग कर रखी है। जैसे मान लो LCM नहीं दे रखा हो, मान लो कभी कभी HCF नहीं दे रखा हो, कभी फर्स्ट संख्या नहीं दे रखी हो, कभी सेकंड संख्या नहीं दे रखी हो, तो उसको कैसे निकालते हैं वो भी अपने, जैसे कि 2/3 आ गया, मान लो 4/5 आ गया। अब आपसे बोल दे कि इसका आप HCF निकालो, या बोल दे आपसे कि LCM निकालो, तो ये निकालेंगे कैसे, ये भी जानेंगे अपने, अभी क्वेश्चन के थ्रू अपन पढ़ने वाले हैं ये सारा का सारा। तो दोस्तों मतलब मैं पढ़ा रहा हूं आपको अभी जो समझाया मैंने। और जैसे मान लो आ गया 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2, मतलब 3 की पावर 2 आ गया, एक तो ये आ गई वैल्यू, एक आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5। अब आपसे पूछे कि इसमें HCF क्या है, तो HCF वही होगा जो सबसे छोटी होगी, जैसे 3 आ रही है यहाँ पावर, यहाँ 2 आ रही है, तो यहाँ जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो ये क्या हो गया, HCF हो गया। हाँ HCF हो गया। अब LCM बोलते हैं आपसे, यदि यहाँ बोल दे कि LCM क्या होगा, तो LCM हो जाएगा जो बड़ी बड़ी संख्या, जैसे 4 पावर आ रहा है, इधर 3 है, तो 3 से बड़ी 4 है, तो ये ले लेंगे अपने। इसमें यहाँ 2 लिख रखी है, यहाँ 5, तो ये ले लेंगे। ठीक है ना, कैसे लेंगे, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन करेंगे एक एक। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो कमेंट करो मुझे, आ रहा है ना समझ में, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा है समझ में तो मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो। चलो क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन दे रखा है 259/407 का सरलतम रूप, यानी कि आपको इनको जितना कट सकता है उतना काटना है, जितना कट सकता है उतना क्या करना है, काटना है। तो 259 डिवाइड बाई 407 है। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है, देखो किससे कट रहा है, देखो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है,
4 से भी नहीं कट रहा है दोनों, 5 से भी नहीं कट रहा है, किससे भी नहीं कट रहा है, तो फिर किससे कट रहा है? तो आपको थोड़ा आइडिया लगाना होगा, आपको भाग देना तो आता ही होगा। तो ये 37 से कट रहा है, तो 37 से कितनी बार कट रहा है देखो बताओ। 37 से कट रहा है ये 11 बार, ये 37 से कितनी बार कट रहा है? 7 बार। तो 7/11 इसका भिन्न आ जाएगी सरलतम रूप। तो ऐसे आपको निकालना होगा 7/11। आ गया समझ में? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सरलतम रूप में लिखो आप। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एलसीएम निकालने वाला। जैसे यहाँ 3 वैल्यू दे रखी है, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, ये 1 लिख रखा है। फिर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, फिर लिख रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 ही लिख रखा है यहाँ पर, है ना। 3 की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 4। अब यहाँ का क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। मतलब आपको जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो ना वही लेना है। तो देखो एलसीएम निकाला, सबसे ज्यादा बार 2 की पावर 2 आ रहा है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो सबसे ज्यादा कौन सी आ रही है? 2 की पावर 3 आ रही है। तो मैं 2 की पावर 3 लिख लेता हूं। आप देखते हैं 3 की पावर 5 आ रही है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 में सबसे बड़ा कौन है? 3 की पावर 5 है। ऐसे ही एलसीएम निकालना है आपको, चिंता मत करो। फिर यहां पर जैसे 5 की पावर 2 या 5 की पावर 3 या 5 की पावर 4, तो कौन से सबसे बड़ी आ रही है? 5 की पावर 4 आ रही है। ये आ गया, तो ये अपना क्या निकल गया? एलसीएम निकल गया। क्या निकल गया? एलसीएम निकल गया। अब ये किस ऑप्शन में आ रहा है? तो ये आ रहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, इसमें दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। अब जैसे ही मान लो इसी क्वेश्चन में देखो, इसमें तो पूछा नहीं, पर यदि मान लो पूछ लेते कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ पूछ लेते आप लोगों से, तो एचसीएफ क्या ढूंढोगे? जो सबसे कम पावर है, जैसे कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो इसमें क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 सबसे छोटी वाली। फिर जैसे 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 3 की पावर 1 है। फिर आगे पूछे 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। तो सबसे छोटी कौन सी है? 5 की पावर 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 2 सबसे छोटी। तो ये अपना एचसीएफ हो जाएगा। तो मतलब एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। मैंने आपको बता दिया, आशा करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों के। कमेंट कर दो मुझे, तभी मैं आगे की फिर क्लासें लेके आऊंगा आपके लिए गणित वगैरह की। क्योंकि देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पहले लिखो, फिर इनको ऐसे करो, फिर आपको करवाओ क्वेश्चन। मतलब बहुत बड़ा, आपको पता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। और आपको पढ़ाने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ना भी पड़ता है, हर चीज करनी पड़ती है। वैसे जरूरत तो नहीं है, परंतु आप लोगों को मैं चाहता हूं कि बेस्ट सम से बेस्ट दे दूं, ताकि आपको इससे अच्छा कहीं और मिले ही नहीं। इतना अच्छा मैं पढ़ाना चाहता हूं। जैसे यहां दे रखा है 111, 185, 481, इसका म से निकालना है। तो क्या करो, ये 111 ले लो, ये 185, ये 481। देखो इन सब में किसका कॉमन भाग जा रहा है? 111, 185, 481, इनमें सब में भाग जा रहा है। एक मैंने कुछ संख्या दिख रही है 37। तो 37 का भाग दिया, जैसे कि मैंने 37 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 37 का भाग कितनी बार जा रहा है यहां दोस्तों? 3 बार जा रहा है। इधर भाग दिया मैंने 37 का, तो इधर 5 बार जा रहा है। इधर 37 का भाग दिया तो इधर 13 बार जा रहा है। यानी कि 13 का 37 का भाग इन सब में जा रहा है, सब में जा रहा है 13 का भाग। और फिर आगे कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो 37 का भाग जा रहा है। मतलब अपने ऑप्शन से भी देख सकते हैं, 37 का भाग जा रहा है। मतलब अपना आंसर ये हो जाएगा। मतलब पर क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। मतलब पर पूछा है, यहाँ एलसीएम नहीं पूछा। यदि एलसीएम पूछा होता तो यहां पर 3 को भी लिखते, 5 को भी लिखते और 13 को भी लिखते। तो फिर 37 से 13 और 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते, फिर वो एलसीएम हो जाता यदि एलसीएम पूछते तो। परंतु यहां पूछा क्या है? आपसे एचसीएफ पूछा है, ठीक है ना? समझ गए? तो 37 हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। जैसे यहां दे रखा है 87, 13, 104, इसका एलसीएम क्या होगा? बताओ फटाफट, इसका एलसीएम तो कैसे निकालोगे? देखो एलसीएम निकालने के लिए तो कॉमन होना चाहिए। तो जैसे मैंने लिख लिया 87, 13, 104, इसमें सबसे पहले भाग किसका जा रहा है? आपको पता है दोस्तों, 104 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे दो। इस 87 को ऐसे कैसे लिखो? 13 को भी ऐसे, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? फटाफट बताओ। 57 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा? कि 52 बार जा रहा है? बताओ। 52 बार जा रहा है। 2 का 10 में 5 बार, 2 का 4 में 2 बार क्या? फिर 2 का जा रहा है 52 है, क्योंकि सम संख्या आ रही। इधर 87 लिखो, 13, फिर कितनी बार जाएगा? 2 और 1 6, 26 बार। फिर 2 का जा रहा है, तो यहाँ 87,
ये 13 ऐसे कैसे आ जाएगा, और इधर 13 आ जाएगा। आ गया। अब किसका जाएगा, अब 13 का जाएगा। मैं तो इधर जगह नहीं है तो इधर लिख देता हूं। 13 का जैसे भाग जाएगा तो इधर तो 87 बच ही जाएगा, परंतु यहां 13 का जैसे भाग देंगे 87 में कितनी, किसका बताओ फटाफट। 87 में पहले आपको पता है किसका भाग जाएगा, बताओ फटाफट। 87 में 3 का जाएगा, तो 87 में 3 का दो, पहले तो 3 का भाग देंगे 87 में तो 26 बार जा रहा है, 29 बार, ठीक है। 3 का 8 में 2 बार, 2 हासिल का 27, 27 में 9 बार, तो ये आ गया। 13 को 13 ऐसे लिख देंगे। अब कितने का जा रहा है, आप बताओ फटाफट। अब 13 का जा रहा है, तो मैंने 13 का दिया तो 29 में तो जाएगा नहीं 13 का, इधर गया इधर भी गया, फिर 29 लिखेंगे, तो फिर 1 1 आ गया। जब तक 1 1 नहीं है तब तक भाग देना है। अब सबको मल्टीप्लाई करो, 29 को 13 से मल्टीप्लाई करो, और 13 को फिर 3 से, 3 को 2 से, फिर ये सारा मल्टीप्लाई करना है आपको। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, क्या क्या आ गया, तो यहां आ गया 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 इंटू 3 गुणा 13 गुणा 29। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यही एचसीएफ होता है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 48। कितना, 9048। ये आंसर हो जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा यानी कि लस हो जाएगा। यदि एचसीएफ पूछते आपसे तो फिर एचसीएफ निकाला जाता। इसमें एचसीएफ कुछ आ रहेगा वो फिर आपको निकालना था। जो कॉमन आता है वो एचसीएफ होता है, और जो कॉमन नहीं है मतलब जो सबको गुणा कर दे और फिर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है। अब देखो यहां पर एक भिन्न भी आ जाती है, कभी कभी ऐसे भिन्न आती है और आपसे पूछा जाता है कि इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम बताओ, लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम यानी कि लस, सब शॉर्टकट में बोले तो। ठीक है, चलो इसका निकालो। जैसे तो लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हंस बोलते हैं। हंस का तो लेते हैं एलसीएम और हर का लेते हैं एचसीएफ लेते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखना, जब भी एलसीएम निकालना हो तो ऊपर हंस का तो लेंगे एलसीएम, हर का लेंगे एचसीएफ। और जबकि एचसीएफ निकालना हो, आपको कभी एचसीएफ निकालना हो भिन्न का, तो फिर क्या करते हैं, हंस का लेते हैं एचसीएफ और हर का लेते हैं एलसीएम। ये आप लोग याद रखना यदि एलसीएम निकालना हो तो। अब मैं देखो फॉर्मूले को तो हटा देता हूं, एलसीएम वाले एचसीएफ वाले को तो, और मैं आपको अब संख्या लिख देता हूं। जैसे कि अब देखो यहां पर, तो अब इसको भी हटा दो। तो हंस का तो क्या लेना है अपन को, एलसीएम लेना है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, गुणा कर दो आप तो इनका सीधा, या फिर क्या करो, ऐसे करो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। देखो अभी आप सीख रहे हो, उस हिसाब से समझा रहा हूं। अभी सीखे होते तो मैं सीधा बोल देता कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप 2 का भाग दो तो 1 बार, इधर 3 बार, इधर 2 बार, फिर 2 का भाग दो तो फिर 1, 3 तो 1 आएगा, फिर 3। ठीक है, अब 1 1 बच गया, 1 1 बच गया। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 दूनी 12। तो एलसीएम कितना आ गया, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब एचसीएफ जैसे 5, 10 और 15, मैंने बोला था हर का आपको लेना है एचसीएफ। तो एचसीएफ जैसे 5, 10 और 15, इन सब में भाग किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है। तो 5, 10 और 15, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। तो आपने से पूछा था लघुत्तम समापवर्ती, तो मैंने बताया था हंस का एलसीएम मतलब 12, हर का एचसीएफ 5, तो 12 बटा 5 कौन से में, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया आप लोगों को, कमेंट करो फटाफट। अगला प्रश्न, यहां म से निकालना है, जैसे अपने ल से निकाला ना ऊपर, अब यहां म से निकालना है। ऊपर वाले का आपको म से निकालना है, मतलब ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो पहले इसको यहां ये मिश्रित भिन्न दे रखी है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है अपन को। कैसे करोगे, तो 30 बटा 12 को तो ऐसे कैसे लिखो, और 2 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 1 9, 9 बटा 4, फिर 15 बटा 8, ऐसे कैसे लिख दिया। अब मैं यहां सीधा सीधा आपको कर देता हूं। ऊपर वाले का लेना है अपन को, क्या लेना है, ऊपर वाले का क्या लेना है बताओ फटाफट। ऊपर वाले का लेना है एचसीएफ। तो किसका भाग जा रहा है इन सब में, 15, 9, 30, इन सब के किसका भाग जा रहा है, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है। तो एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ मतलब कितना हो जाएगा, 3। फिर नीचे वाले का अपन को लेना है, क्या लेना है नीचे वाले को बताओ फटाफट, जल्दी से कमेंट आना चाहिए। नीचे वाले का लेना है अपन को एलसीएम।
तो 12, 4 और 8 इन सब में मतलब निकाले तो कॉमन क्या आ जाएगा? 24। 24 में सबसे छोटी संख्या है 24। 24 में भाग 8 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 12 का भी जाता है। बिल्कुल आ गया एलसीएम, जो जिसमें सबका भाग जाता है वो एलसीएम होता है। 3 से 24 को काटेंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 कौन से ऑप्शन में? ये रहा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आरएस वाले बच्चों को भी नहीं आएगा। क्वेश्चन क्यों अच्छा है मैं बताऊंगा। 8 की पावर -7, 8 की पावर -3, 8 की पावर -11, 8 की पावर -13 का महत्व क्या होगा? अब महत्व पूछा है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जो सबसे छोटी है वही कॉमन हो जाती है, कॉमन लेने होती है ना। हाँ, तो हम सोचेंगे कि कॉमन तो 8 की पावर -3 आ गए, सबसे छोटी है, परंतु 8 की पावर -3 सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी है? 8 की पावर -13। ये याद कर लेना, नोट कर लेना, मैं बता रहा हूं ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा आप लोगों को। याद रखना, इसका आंसर ये होगा, जो सबसे बड़ी हो ऐसी आ जाए और उसमें जो सबसे बड़ी पावर लग रही हो वही महत्व होता है। याद रखना, आज से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि एग्जाम में आ गया तो आप ही सही कर पाओगे, जो मेरे पास पढ़े हैं वही विद्यार्थी, अन्यथा सब विद्यार्थी इसको गलत करके आएंगे। अपने कोई दोस्त है तो उससे पूछ लेना, इसका आंसर वो देगा क्या? वो इसका आंसर देगा 8 की पावर -3। विश्वास नहीं है तो आपका पड़ोसी, आपका रूम पार्टनर, आपका मित्र, सगा संबंधी कोई भी है तो उससे पूछ के देखना कि इसका महत्व क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा। वो 8 की पावर -3 बताएगा आप लोगों को। नहीं बताए तो मुझे बता देना आप लोग। आप एक बार ट्राई करके देखो, वो आपको यही बताएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं वह सबसे बेस्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसका आंसर होगा 8 की पावर -13। समझ गए? तो समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने कोई भी पड़ोसी वड़ोसी से पूछ के देखो इसका आंसर क्या बताएगा। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन था, इसका सूत्र बता देता हूं। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें से जो संख्या नहीं दे रखी है उसको निकाल लेंगे। चलो कैसे निकालेंगे, देखो आप लोग। यहां दे रखा है एलसीएम, तो एलसीएम की जगह रख दो एलसीएम। अब एचसीएफ दे रखा है 16, 16 रख दो, रख दिया। एक संख्या दे रखी है, वो पहली एक संख्या पहली मान लेते हैं 128। दूसरी संख्या क्या करनी है? ज्ञात करना है। मैंने बोला था ना कि इसमें एक संख्या नहीं दी होगी, वो पता करनी होगी। अब आपको क्या करना है, सेकंड संख्या निकालनी है, तो इसको भी इसके नीचे भेज देंगे। क्या करेंगे? इसके नीचे भेज देंगे, तो इस इधर से हट गया ये, तो ये 128 नीचे आ गया। अब इसको डिवाइड करो, इसको काटो, फिर क्या आंसर आएगा बताओ फटाफट। तो इसको काटोगे आप तो कितना आ जाएगा? 240। इसको काटो आप तो 240 आ जाएगा। ठीक है मित्रों, समझ गए आप लोग? ऐसे ही अपन को आगे के 3 क्वेश्चन करने हैं। चलो वो भी बता दिया। ये रहो, देखो अब सीधा सीधा लिख देता हूं, अब सीधा सीधा ना। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो एचसीएफ दे रखा है 8 और एलसीएम दे रखा है 48। अपन को निकालनी है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर होता है, इधर मल्टीप्लाई में फर्स्ट संख्या होती है, तो फर्स्ट को मैं सीधा नीचे भेज दूं। मैं नीचे भेज दिया। कितनी दे रखी है फर्स्ट संख्या? ये दे रखी है एक संख्या 24। 24 दूनी कितना होता है? 48। 2 8 और 2 कितना होता है? 16। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ये रहा। तो ऐसे करोगे आप, हो जाएगा। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम ये देखो, फर्स्ट संख्या लिखो, सेकंड लिखो, ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब लिख देता हूं मैं सीधा, देखो एलसीएम 1250, एचसीएफ 40, और सेकंड संख्या निकालनी है। सेकंड निकालनी है, 250 का भाग देना है, पहली संख्या ये है, 250 का भाग दो, 0 से 0 कट गया, और 25 का सीधा इसमें भाग दो, 25 चौको 100 और 25 तो 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 200 आएगा कि नहीं आएगा? 200 बताओ फटाफट जल्दी। बिल्कुल, तो 200 आंसर हो जाएगा अपना। मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, इसका आंसर 200 हो जाएगा। तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, मैंने जो मैथ के आपको 10 क्वेश्चन करवाए ना दोस्तों, 10 एमसीक्यू करवाए और उसके अलावा समझा दिया, आपको समझ में आया कि नहीं है, ये बताओ पहले तो। अभी मैं और भी बहुत कुछ करवाने वाला हूं आप लोगों को, कि जैसे मान लो स्कूल में 1 घंटी जो है 12 बजे बजती है, फिर कोई दूसरी जो है 12:50 पे बजती है, तो अगली बार ये दोनों घंटियां मतलब एक साथ कब बजेगी,
और या फिर कोई सेकंड की सुई है, इस तरह इससे चल रही है वैसे चल रही है, कब ये घड़ी मतलब ये घड़ी जो है कब से सही समय दर्शाएगी, दोबारा से 24 घंटे बाद दर्शाएगी या 4 दिन बाद दर्शाएगी, कब दर्शाएगी। तो वो एलसीएम से निकालते हैं, एलसीएम से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो मैं सारा सब कुछ करवाऊंगा आप लोगों को। मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, आप एक चिंता मत करो। जैसे मान लो विद्यार्थियों की अधिक संख्या दे रखी है जिसमें 1001 पेन है, 910 क्या पेंसिल है, या फिर जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब एक पार्टी में 4 आदमी गए और उन्होंने आपस में हाथ मिलाए तो कितनी बार हाथ मिले, क्या हुआ, ये सब कुछ एलसीएम एचसीएम के क्वेश्चन है। आप छुटकियों में करोगे इन क्वेश्चनों को। क्या आप चाहते हो कि ऐसा ही हो? तो आप बस मेरे साथ क्या करो, अंत तक क्लास में रहा करो। मैं आपको रोजाना इस प्रकार पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा, और मजा ही चाहिए आप लोगों को। तो आप मेरे साथ अंत तक क्लास में बने रहो। धन्यवाद।